मुंबई के वासीनाका से एक मशहूर नगर सेविका हमारे साथ हैं जो अपने काम को लेकर काफ़ी चर्चा में है और आने वाले चुनाव में उनका दावा है कि 5 साल गए, 5 साल में जो उन्होंने काम किया हुआ उसको देखते हुए पब्लिक उनको इस बार भारी बहुमत से इस वार्ड से जिताएगी। आइए हम उस नगर सेविका मैडम से बात करते हैं कि किस तरह उनका ये 4 साल 4.5 साल रहा है और आने वाले चुनाव में और भी क्या लोगों के लिए ज़्यादा काम कर सकती हैं। मैडम CA न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। मैडम मैं जानना चाहूँगा कि आपका इतना बड़ा वार्ड जो ज़्यादा जनसंख्या वाला माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी गरीब बस्ती के लोग रहते हैं, अगर देखा जाए तो इस 4 साढ़े 4 साल के आपने अपने कैरियर में जो नगर सेविका में आपने लोगों के लिए क्या क्या काम किए हैं और कैसे कैसे किए हैं? अभी जबकि मेरा जो एरिया है मतलब पहले का जो 140 है वो एरिया में बहुत मतलब गरीब जनता रहती है। वहाँ पे दिक्कत आती है लोगों को रास्ते की, लोगों को पानी की और कचरे की। ये मेन वहाँ की प्रॉब्लम है। मैंने जब यहाँ के 5.5 साल निकाले हैं, जो आपके ये फरवरी में हमको 5 साल पूरे होंगे। 5 साल की मेरी कारकिर्द में मैंने जहाँ तक हो सके वहाँ पे हर गली में जो पैसेज का काम होता है, गटर का काम होता है, वो पूरे करने का मैंने प्रयास किया है। उसके बाद में वहाँ की जो सह्याद्री नगर जो मेरा पूरा डोंगर के ऊपर एरिया है, वहाँ के पानी की बहुत ही दिक्कत है और पानी की दिक्कत होने के कारण वहाँ पे सब चोरी जो अपने पानी की चोरी करते माफिया जो है, तो उन्हीं को थोड़ा सा टफ देने के लिए, मैं तो ये शब्द उच्चार करूँगी, उनको टफ देने के लिए हमने जहाँ जहाँ पे हमारे कार्यकर्ता है सैयद नगर पे, उनको हमने लास्ट डिजोर वायर से जो मशीनें लगा के पानी ऊपर खींच के पानी घरों घरों में देने की कोशिश की है। तो पानी की बहुत सारी समस्या हल हुए। उसके बाद में मैंने जो HP और BPCL को जो 1250 की पाइपलाइन जाती है, वहाँ से टी मार के 9 की लाइन में पानी डाइवर्ट किया है और वो लाइन आजीज़बाग इंदिरा नगर के लोगों को मतलब पूरा 24 घंटा पानी मिलने का मैंने प्रयास किया और वो काम मैंने पूरा किया है। लोगों को पानी मिल रहा है। अगर मैडम बात किया जाए वासीनाका की, तो जो महाड़ा की कॉलोनी जो नई बनी हुई है, देखा जाए तो वो आपके अंदर भी कुछ हिस्सा आता है उसमें, और बाहर के लोग जो रोड में जिनका घर आ गया, जैसे पांजरा पुल हो गया, ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ से उनको यहाँ पे शिफ्टिंग मिला है। तो हो सकता है कि इस वार्ड की भी जनसंख्या और भी हर साल से ज़्यादा इस साल बढ़ चुकी होगी, तो उन लोगों के लिए कुछ नया कुछ करने के लिए सोचा है क्या आपने? नहीं, जबकि लोग यहाँ से बसे हैं, पांजरापुर से लोग बसे हैं और में ये 9 नंबर जो कुर्ला के 9 नंबर के कई लोग यहाँ पे बसे हैं। ज़्यादा करके मेरे अंदाज से पांजरापुर के लोग बसे हैं। तो पूरे लोगों को हमने यहाँ पे PEP दी है और उनको सभी सुविधा है ऑलरेडी, क्योंकि उनके जो पैसेज होते हैं, जो एरिया बीच वाला एरिया होता है, तो साफ सफाई का काम हम पूरा करते हैं। जो NGO लगा है तो NGO पूरा साफ सफाई का काम करते हैं और लोग देखो ऊपर से कचरा डालते हैं, डेली का साफ होता है। अभी लोगों को रोज़ तो बोल नहीं सकते, तो कचरा डालते हम साफ करते, ज़्यादा से हम कहाँ सफाई करने का प्रयास करते हैं और कुछ नहीं। अगर देखा जाए तो वासीनाका में अभी बहुत सारे ऐसे काम रह गए हैं जिन्हें आपको और भी पूरा करना है या आने वाले दिनों में आप पूरा करना चाहेंगे, तो ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण काम जो रह गए हैं जिसे आप आने वाले चुनाव के बाद, जीतने के बाद वापस करेंगे? एक तो पहली समस्या है पानी की, क्योंकि पानी की इतनी दिक्कत है लोगों को। जाओ जो वासीना का एरिया जो है वो हिली एरिया है और हिली एरिया में पानी चढ़ने का मतलब पाइपलाइन ऊपर तक नहीं जा सकती। तो सबसे पहले पानी की जो दिक्कत है वो, जैसे मैंने अभी जो मेरा प्रेजेंट वार्ड है 140, वहाँ पे मैंने पानी की समस्या आधे से ज़्यादा हल की है। उसी हिसाब से मैं जो भी वार्ड मुझे मिलेगा वासीना का मिलेगा, चाहे वो 146 हो चाहे 148 हो, जो भी मुझे मेरी पार्टी जहाँ से मुझे टिकट देगी, वहाँ पे लोगों को पहले तो पानी की समस्या, उसके बाद रोड कहाँ ऊपर तक जाए, किस तरह से जाए, उसकी वो समस्या, और जो गली गली के अंदर जो पैसेज है, गटर है, उनकी रिपेयरिंग, शौचालय की रिपेयरिंग, ये मैं समस्या का हल निकालूंगी, पूरा करने की कोशिश करूंगी। ये नगर सेविका मैडम थी, उनका कहना है कि वासीनाका का विकास ही मेरा महत्व है। आइए हमारे साथ त्यागी जी जुड़ चुके हैं जो मैडम के काफ़ी सहयोगी रह चुके हैं और इस चेंबूर विधानसभा में भी काम किया उन्होंने, अरुशक्ति नगर विधानसभा में काम किया और कांग्रेस के सीनियर लीडर माने जाते हैं। तो आइए हम उनसे कुछ जानकारी लेते हैं कि किस तरह इनका दौर रहा है और किस तरह लोगों के लिए और काम करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अगर मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, जैसे कि मेरा वार्ड अभी मैं 144 से टिकट 144 जो 154 हो गया है और वहाँ से टिकट मांग रहा हूँ। ओपन है, आज वो 20-25 साल के बाद ओपन हुआ है। मेरा एक ही कहना है कि ओपन को दिया जाए, दूसरे को ना दिया जाए, क्योंकि मैं तो इतने साल सारी ज़िंदगी लाइफ मेरी कांग्रेस में भी दी, लोग छोड़ के गए आए, मगर मैं किधर हिला नहीं।
और मुझको इसका फ़ायदा कि मैं नगर सेवा उषा काल ने उन्होंने बहुत काम किया है, हमारे नगर सेवक माहौलकर जी उन्होंने बहुत काम, उनका वार्ड क्योंकि मैं ब्लॉक अध्यक्ष था तो मेरे पे 3.5 वार्ड उसमें थे, 141, 140, 142, 144, तो उसका मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा। उषा जी ने पूरा काम किया, मिसिस माहौलकर ने काम किया, और मैं इतने सालों से यहाँ रहता हूँ, वार्ड में रहता हूँ, स्थानिक हूँ, और मेरे को हर आदमी, हर वर्ग का आदमी जानता है, तो उसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा और कांग्रेस पार्टी को उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरी तो लाइफ कांग्रेस में चली गई है। मैंने कोई दूसरी पार्टी में वो नहीं किया, और ना ही मैं किसी से 5 पैसा मांगता हूँ, खुद जो अपना है उसे खर्चा करता हूँ और गरीबों की मदद करता हूँ। सर, अगर देखा जाए कांग्रेस पार्टी की, तो इस बार जो चुनाव है महानगर पालिका का, क्या लगता है कि कितनी सीट कांग्रेस पार्टी के इस बार चुनाव में आ सकती है महानगर पालिका के, और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को और क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? सर, हमारा तो प्रयास है कि इससे आने वाली इसमें इलेक्शन में कांग्रेस का झंडा फहराए, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने इतना काम किया गरीबों के लिए। एक ही पार्टी है जो गरीबों की, आप देखते हैं कि जब दाल 60 रुपये थी तो लोग नंगा नाच रहे थे, अब 160 हो गई है तो तब भी वो चुप बैठे, और गरीब बोलते हैं कि आज चिकन 120 रुपये और दाल 160 रुपये है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस हिसाब, गरीब आदमी को इस पार्टी बीजेपी ने कोई फायदा नहीं किया है। ये आम आदमी की पार्टी नहीं है, ये अमीरों की पार्टी है, अंदानी और अंबानी की अल्ट पार्टी है, जो पैसे वाले हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का साथ गरीबों का साथ, तो ये जो पार्टी जमीन से जुड़ी हुई है। अब इन्होंने थोड़ी कोई देखा है कि गरीब लोग क्या होते हैं, कैसी मुसीबतें, पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, वो सब ऊपर बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, उनको क्या मालूम। और कांग्रेस वर्कर को, हम तो लोग ये झोपड़पट्टी से सब इनके साथ में, उषा जी के साथ गली गली में हर एक ऊपर पहाड़ तक चढ़ के जाता था, माहौलकर साहब के साथ पहाड़ पर चढ़ के जाता था। तो उससे क्या है, हमको हर चीज़ का गरीब का एहसास है कि वो इनको क्या तकलीफ है, और वो तकलीफ दूर करने की है। और आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ उषा जी को टिकट दिया गया तो उससे बेहतर और बढ़िया काम करेंगी और कांग्रेस को जीता के लेके आएंगे। त्यागी जी साहब का ठीक ही कहना है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी काफ़ी काम किया है, काफ़ी विकास किया है। आइए हम मैडम जी से जानकारी लेते हैं कि जो चेंबूर का इलाका है, जो अरुशक्ति नगर विधानसभा का इलाका है, इस जो गए साल का इलेक्शन है, जिस इलेक्शन में मैडम ने जीता था अपने इस चुनाव में नगर सेविका बनी थी, तो क्या इस साल कुछ ज़्यादा सीट आ सकती है कांग्रेस पार्टी की? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सही है। ये कांग्रेस पार्टी लास्ट टाइम जो हमारी सीटें घटी थी, जो 73 से 52 तक आई थी, लेकिन इस बार हम तो चाहते हैं कि हमारा झंडा ही महानगर पालिका में फर्क आए। लेकिन अगर इन केस बाय चांस अगर नहीं फर्क आए, लेकिन हमारी लास्ट टाइम से लेके इस टाइम पे हमारी 80 से 85 के आसपास हमारी सीटें जरूर आएगी। अगर मैडम कहा जाए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का युति होती है तो शायद ज़्यादा भी सीट आ सकती है। अगर कांग्रेस खुद के बलबूते पे अगर लड़ाई लड़ती है नगर पालिका के चुनाव में तो 80 सीट आ सकती है, आपका यही कहना है? जी बिल्कुल। क्यों मालूम है, एनसीपी जो है पार्टी, वो लोग हमारे काम नहीं करते, मतलब हमारे साथ में जुड़ते नहीं है। हमारे साथ में गठबंधन तो करते, लेकिन हमारे साथ वो जो वर्कर है वो काम नहीं करते। तो कांग्रेस पार्टी का वो मतलब ये होता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इंडिपेंडेंट लड़ेगी, अपने बलबूते पे लड़ेगी, तो 80 से 85 सीट लेके आएगी, और उनके साथ में लगे तो हमारी सीटें बहुत कम आने के चांस है। तो मेरा अंदाज है कि कांग्रेस एनसीपी से गठबंधन ना हो, और कांग्रेस के जितने भी वर्कर है बहुत पुराने हुए, और इस बार जो वार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ओपन हो या ओबीसी हो या एससी हो एसटी हो, तो इस हिसाब से कांग्रेस वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। और कांग्रेस वर्कर, सेना और बीजेपी से तंग आ चुके लोग कांग्रेस को जरूर जिताएंगे, और 80-85 के तक हमारी सीटें जाएंगी। मैडम जी का एक ही कहना है कि इस बार महानगर पालिका के चुनाव में 80 से ज़्यादा सीट ला सकते हैं। त्यागी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या मत है, कितनी सीट आपकी पार्टी ला सकती है इस बार? 80 से ऊपर, जैसे मैडम कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। उनको बहुत ज्ञान है कि रोज़ घूमती हैं, रोज़ जाती हैं, अपना नगर सेविका तो उम्र से ज़्यादा उनको वो है, पर उनके साथ हम रहते हैं। उनका कहना जो कहता है बिल्कुल सही है। मैं तो 80 के 80 से ज़्यादा 100 तक हमारी सीट पहुँचेंगी। ये हमारे साथ कार्य सम्राट नगर सेविका मैडम थी, जिन्होंने कहा कि 80 से ज़्यादा इस बार कांग्रेस पार्टी मुंबई में सीट ला सकती है। कैमरामैन मोहन के साथ राज पांडे, CN न्यूज़, मुंबई।